हुकूमत के खिलाफ शहबाज की तेज परवाज, हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें और राबते, फैसलों की जल्दी। विफाक में इमरान के इत्तेहादी MQM के वफ्द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ऑपोजिशन लीडर ने कहा वक्त ज्यादा नहीं, मुत्तहिदा को फैसला करना पड़ेगा। MQM वफ्द से हुकूमत को हटाने के लिए तहरीक आदम एतमाद और दीगर ऑप्शन पर बात हुई। आज का हलीफ कल का हरीफ हो सकता है। मुत्तहिदा के आमिर खान ने कहा महंगाई के तूफान पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात की तफसील राबता कमेटी के सामने रखेंगे। पहले ऑपोजिशन अपना एजेंडा सामने लाए। तहरीक आदम एतमाद का सवाल कबल अज़ वक्त है। नून लीग के हमजा शहबाज का काफ लीग के मोनिस इलाही को टेलीफोन। शहबाज शरीफ का चौधरी बरादरान से 1-2 रोज में मुलाकात का इम्कान। विफाक में इमरान की 2 अहम इत्तेहादी जमातों की लाहौर में मीटिंग। काफ लीग के रहनुमाओं से MQM के वफ्द की मुलाकात। सियासत की देग में क्या खिचड़ी पक रही है? चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हुआ है, अभी तो सारी बातें हैं, खदोखाल सामने आने दें। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन होने का अंदाजा उनके बयानात से लगा लें। MQM के आमिर खान बोले कि अभी तो पकना शुरू हुआ, हुकूमत में अपना हिस्सा बढ़ाने के मूड में नहीं। हम तो कहते हैं एक वजारत भी ले लें। सब सियासी जमातें अपने अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। ऑपोजिशन मंसूबों, मुलाकातों और तैयारियों में मसरूफ रह गई। वज़ीर आज़म खम ठोक कर मैदान में भी आ गए। ऑपोजिशन के किसी भी लॉन्ग मार्च से पहले अवामी राबता मुहिम इसी माह शुरू करेंगे। पहला जलसा 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन में होगा। 4 बड़े जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। इमरान खान कल फैसलाबाद में होंगे। सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज गुल की क़यादत में सेहत कार्ड आगही रैली भी निकाली गई। मामले खुसूसी ने कहा कि इस मुल्क के 2 टब्बर टेस्ट करवाने बरतानिया और अमरीका जाते थे, किसी वजीर और मुशीर के खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं आया। शहबाज गुल की रैली कचहरी बाजार पहुंची तो दुकानदारों ने शेर शेर के नारे लगाए। इमरान खान जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो राब्ता मुहिम के लिए जा रहे हैं। जाके बजाएं, राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे कि आटे दाल दा भाव क्यों होता है। इमरान खान राब्ता मुहिम शुरू करें, फिर अवाम बताएंगे कि आटे दाल का भाव क्या होता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तबसरा। नून लीगी रहनुमा को लाहौर की खुसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केस में 10 फरवरी को पेशी का समन जारी कर दिया। FIA की टीम समन वसूल करवाने शहबाज शरीफ की रिहाइश का पहुँच गई। तर्जुमान FIA के मुताबिक नोटिस शहबाज शरीफ को मिल गया। दहशतगर्दी की जंग में हमारी फौज ने मुल्क को महफूज किया दहशतगर्दों से। इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती। हमारी सारी कौम में ये इत्तेमाद है कि कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। हम सबको पता है कि ये खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। बलूचिस्तान के अवाम के लिए वो काम कर जाएंगे कि दहशतगर्दों की कोई नहीं सुनेगा। चीन के सदर ने यकीन दहानी करवाई है कि CPEC के अगले मरहले में बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नूशकी में जवानों से खिताब। कहा दहशतगर्दी के लिए पीछे से फंडिंग होती है, जो फंडिंग करते हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हों। पाक फ़ौज पर पूरा एतमाद है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। नूशकी में दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की नूशकी आमद। 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पसपा करने में हिस्सा लेने वाले फ़ौजियों से मुलाकात। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान और चीन दोनों का बड़ा मसला पड़ोसी मुल्क भारत है। मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन है, लेकिन मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने मसला कश्मीर हल करने के बजाय हालात बदतर कर दिए। तवक्को है कि जल्द या बदेर इस मसले को बातचीत से हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसा वक्त आए जब अमरीका या चीन में से एक का इंतखाब करना पड़े। 1970 की तरह अमरीका और चीन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं।
चीन ने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान में सरमायाकारी की। उस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना था और 2 करप्ट हुकूमतों की वजह से मुआशी बहरान था। सीपेक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से कतई नजर, सबको अफगान अवाम की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। फैसले के बाद डेरा इस्माइल खान में कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े। पीटीआई रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उमर अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत के तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा। कानून के मुताबिक शक का फ़ायदा उम्मीदवार को मिलना चाहिए था। समरी इंक्वायरी के बगैर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज़ नाअहल किया था। डेरा इस्माइल खान से सिटी मेयर के नशिस्त का इलेक्शन 13 फरवरी को होगा। बेटे की ख्वाहिश पर जाली आमिल के कहने पर खातून के सर में कील ठोक दी गई। लेडी रेटिंग अस्पताल में ऑपरेशन करके खातून की जिंदगी बचा ली गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अस्पताल में मरीजा का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। पुलिस ने तफ्तीश की सुइयां घुमाना शुरू कर दी। कील आमिल ने ठोकी या आमिल के कहने पर शौहर ने, पता नहीं चल सका। HPL PSL में 2 दिन का आराम। 10 फरवरी से लाहौर में सजेगा मैदान। दूसरे मरहले के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगी। सारी टीम्स लाहौर पहुंच गईं। टीम्स की आमद की वजह से लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मॉल रोड और मुल्हिका सड़कें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खिलाड़ियों की तस्वीर आवेजा। PCB का कहना है कि कराची में भरपूर ताउन पर शायकीन ज़िले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मशकूर हैं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर शहरयार खान आफरीदी गलती से मिस्टेक कर गए। HBL पाकिस्तान सुपर लीग की तारीफ करने के बजाय कश्मीर प्रीमियर लीग की तारीफ कर बैठे। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, जेसन रॉय कल सनसनीखेज खेले, मोहम्मद नवाज भी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बन रहे हैं, लेकिन PSL कहने के बजाय लिख गए कश्मीर प्रीमियर लीग बेहतरीन है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने गर्मा गर्म समोसों और पकौड़ों का मजा भी लिया। बादल बरसे तो कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। HBL PSL 7 की कमेंट्री टीम में शामिल ऑस्ट्रेलियाई खातून कमेंटेटर एरन हॉलैंड का दिलचस्प तबसरा, कहा कि उनके जाने पर कराची आंसू बहा रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। कोरोना केसेस कम हुए, ख़त्म नहीं हुए। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले का ख्याल ज़रूरी। 24 घंटे में कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.6%, लाहौर में 4%, इस्लामाबाद में 8.5% और कोयटा में 6% रही। कोरोना की सबसे ज़्यादा शरह पेशावर में 22%, गिलगित में 20%, मर्दान 19%, नौशहरा और हैदराबाद में 15% रिकॉर्ड। मुल्क भर में शरह 5.34% रही। 24 घंटों में वायरस मजीद 37 जिंदगियां ले गया। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट खत्म करने का फैसला। बेदखल किए जाने वालों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉलिसी बरकरार। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद की रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। कराची की अदालत का नाजिम जोखियों कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि नाजिम जोखियों के कत्ल का मकसद अवाम में खौफ व हिरास पैदा करना था। केस दहशतगर्दी की तारीफ में आता है। केस में पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम मफरूर हैं। पीपल्स पार्टी के ही रुकने से असम्बली जाम अवैस समेत 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। मकतूल के भाई का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया। नाजिम जोखियों की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब गुज़श्ता साल नवंबर में मिली थी। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से मुल्हिक सर्विस रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि दोनों अफराद मुकदमे में पेशी पर जा रहे थे। पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किया गया। नामजद मुल्जिमान के नाम आ गए हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने वाक़े की जगह से फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए।
होता है कि दलाइल और हक़ाइक़ से जवाब आ रहा है तो ये वॉकआउट कर देते हैं। रोजाना टीवी पे आके एक किस्म का माहौल बना लेते हैं। अगर इतना दमखम है और मुल्क की इतनी फिक्र है, जो लंदन दवाई लेने गया था वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? जो आईसीयू में मईशत थी आपकी, उसको आईसीयू से उठा के कोरोना आलमी वबा के बावजूद 5.37 जीडीपी ग्रोथ इस वक्त आपका पहुंच चुका है। ये खाने के लिए आए हैं और खाने पे ही इकट्ठे हुए। सेनेट में ऑपोजिशन मुराद सईद के निशाने पर कहा, मुल्क का दर्द रखने वाला दवा लेने लंदन गया था, वापस नहीं आ रहा। ये एक इदारा खसारे में छोड़कर गए, ये खाने के लिए आते हैं और इकट्ठे खाते हैं। सियासत इनके लिए कारोबार है। पर्ची चेयरमैन रोजाना बढ़ के मारता था, लॉकडाउन लॉकडाउन। मौजूदा दौर में 7 गुना ज्यादा सड़कें बनने जा रही हैं। सेनेटर फैसल जावेद बोले, ये तहरीक अदम एतमाद ले आए, नाकामी फिर इनका मुकद्दर बनेगी। ऑपोजिशन संजीदा नहीं रंजीदा है। जब ईमानदार थानेदार आ जाता है तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी और अदाकारा सरहा असगर। क्या दोनों 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त दे सकेंगे? जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमामुल हक, शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त के तबसरे शो को 4 चांद लगाएंगे।